हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। एक बार फिर से मौका मिला है कि आपके सामने आपके लिए परमेश्वर का वचन रख सकें। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 18 से लेकर 21 तक हम देखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो भलाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि लोग यीशु मसीह से नफरत क्यों करते हैं। लोग यीशु मसीह से नफरत क्यों करते हैं। हमें यहाँ परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्टता से बताता है, ज्योति जगत में आई है। जैसा यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई ज्योति के पास आता है, ज्योति को ग्रहण करता है, ज्योति के साथ चलता है, वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, न ठोकर खाएगा। लेकिन वचन ऐसा हमें बताता है कि लोग यीशु से नफरत करते आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अपना काम कर रहा है, पूरी दुनिया में काम कर रहा है। जो अंधकार में चल रहे हैं, बुराई में हैं, वे सब जब यीशु के पास आते हैं तो उनका बुराई दूर हो जाता है, उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। नफरत करने का कारण यही है, जैसा यहाँ पे लिखा था कि उनके काम बुरे हैं। क्या है? उनके काम बुरे हैं। क्योंकि व्यक्ति बुराई छोड़ना नहीं चाहता, बुराई में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, इसीलिए वो यीशु से नफरत करता है। और नफरत करना शैतान सिखाता है, अंधकार के काम शैतान के हैं, और लोगों के जीवन में ये बात नहीं मान पाते हैं या एहसास कर पाते हैं कि शैतान मुझ में होकर काम कर रहा है, शैतान की बातें मुझ में रहती है। सो प्रियो, हमें यह बात जानना है। रोमियो 3:23 में कहता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया है। सबने पाप किया, पाप से मनुष्य जन्म लेता है, इसलिए वो पापी है। और जहाँ पाप होता है वहाँ बुराई होती है, और जहाँ बुराई है वहाँ झूठ, फरेब, मक्कारी, लूट, खसोट, व्यभिचार, गंदे काम, हर प्रकार के उनके जीवन में भरा होता है। और यह अंधकार की बातें हैं। रोमियो 3 अध्याय 10 से 21 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, सब के सब निकम्मे हैं। आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर यूहन्ना 7:7 में कहता है, वहां भी ये बात का वर्णन करता है कि जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं, उनके काम बुरे हैं। जब तक लोग यीशु मसीह के पास नहीं हैं, वो उस व्यक्ति से कोई बैर नहीं रखेगा जल्दी। आज संसार में देखने को मिलता है कि लोग शराब छोड़ करके, बुराई छोड़ करके, गंदे काम छोड़ करके, बुरे मार्ग को छोड़ करके, त्याग करके, अंधकार की बातों से फिर करके, अंधविश्वास से फिर करके लोग यीशु के पास आते हैं और अच्छा जीवन शुरू करते हैं जीना, और उनसे लोग नफरत करने लगते हैं। आज दुनिया में हो रहा है।
उसने सब बुराई छोड़ दिया है, उसके बाद भी लोग जो है उसे जीने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर बुराई है। पत्री में लिखा है, पौलुस ने कहा वो तुम जब उनका साथ नहीं देते हो तो तुम्हें वो भला और बुरा कहते हैं, और यही कारण है कि उनके काम बुरे हैं। और ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर कहता है कि उन पे दंड की आज्ञा हो चुकी है। विश्वास न करने वालों पे परमेश्वर का क्रोध बना रहता है, लेकिन अगर वो मन फिराता है तो व्यक्ति का पाप क्षमा किया जाएगा। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय 5 से 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हर प्रकार का अधर्म परमेश्वर शुद्ध कर देगा। हम सिर्फ कहने से कहते रह जाएं कि हमारे साथ हमारी सहभागिता उसके साथ है तो कुछ होने वाला नहीं है। हम फिर भी अंधकार में चलते हैं क्योंकि हमारे काम बुरे बने रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने पापों को मान लें, स्वीकार कर लें, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें वो ज्योति प्रकाश, हमें हमारे जीवन में वो प्रकाश देता है, वो ज्योति रहने देता है ताकि हम प्रकाशित हो सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर झूठ बसा हुआ है, हम झूठे हैं। हमारी सहभागिता सिर्फ दिखावे की है, सच्चाई की नहीं है, हम में सत्यता नहीं है। लिखा है वो जो सुसमाचार हमने सुना है, वो मसीहा जो ज्योति बन करके आया है, वो हमें ही नहीं बल्कि पूरे जगत को प्रकाशित करती है। और जो उस प्रकाश को अपने जीवन में लेके चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। सो प्रियो, आज का जो वचन है कि लोग यीशु से नफरत जो करते हैं उनका कारण यही है कि उनके काम बुरे हैं। संसार वाले आपसे जलन करते हैं, आपसे दूरियां बनाते हैं, उनके अंदर आपके प्रति बहुत घृणा है, नफरत है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, क्रोध है अगर आपके प्रति, तो उनके काम बुरे हैं। वो शैतान के हाथ में है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो व्यक्ति हमसे प्रेम रखे, क्योंकि शैतान हमेशा से नफरत करते आया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पाप से जन्म लेने के कारण वे पाप में बने रहते हैं, क्योंकि वचन रोमियो में कहता है कि सबने पाप किया, पाप से जन्म लिया, तो पाप में बने रहते हैं। इसलिए वे पाप से जन्म लेने के कारण वे पाप में बने रहते हैं। दूसरी बात, वे अपने पाप को स्वीकृत नहीं करते, अपने पापों से क्षमा नहीं मांगते हैं, यीशु के पास नहीं आते। जबकि मत्ती 9:6 में लिखा है, तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पे पाप क्षमा करने का अधिकार है, और यदि व्यक्ति पाप क्षमा मांग ले यीशु से तो वो उसे क्षमा कर देगा। तीसरी बात, वे यीशु के पास आना ही नहीं चाहते, जबकि भजन संहिता में लिखा है कि अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कह डालो, उससे कहो, वो तुम्हारी सुनता है। चौथी बात, वे बुराई के कार्य में लगे रहते हैं, अपना डायरेक्शन मोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने दिशा को मोड़ना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि संसार में भी 4 दिशाएं हैं, व्यक्ति जिधर चाहे उधर जाएगा, लेकिन उसका नाम होता है मैं पूरब जा रहा हूं, पश्चिम जा रहा हूं, उत्तर जा रहा हूं, दक्षिण जा रहा हूं।
लेकिन अगर मनुष्य इस प्रकार से कहे मैं बुराई से अच्छाई की ओर जा रहा हूं, मैं अंधकार से ज्योति की ओर जा रहा हूं, तो परमेश्वर उसे आशीष देगा। पांचवी बात, जैसा पहला यूहन्ना की पत्री 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें क्षमा कर देगा, क्षमा करके अपना बेटा और बेटी बना लेगा। लेकिन हमारे अंदर जो बैर भाव, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, अधर्म जो भरा हुआ है, इस कारण से वो व्यक्ति मसीह से नफरत करता है, मसीही लोगों से नफरत करता है और ऐसे ही बातें औरों को सिखाता है, ऐसे काम करने वालों का वो साथ भी देता है। इसलिए प्रियो, हमें और आपको जो प्रभु के पास आ चुके हैं, जिन्होंने प्रभु के प्रेम को जान गए हैं, समझ चुके हैं, वो आशीषित होंगे। और हमें परमेश्वर ने ऐसा ही रहने के लिए बोला है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही उस स्वभाव में तुम बढ़ते जाओ। और जो मेरे वचन का पालन करता है वो मेरा बेटा और बेटी कहलाता है। वचन कहता है कि एक दिन समय आएगा जब स्वर्ग में जाना होगा तो द्वार मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो फाटक से होकर के जाएगा, फाटक का द्वार मैं हूं, वो अनंत जीवन पाएगा। सो प्रियो, सुनने वाले से मैं विनती करता हूं कि आप प्रभु में बने रहें। जो नए सुन रहे हैं, प्रभु पर यकीन रखें, परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि आपसे उसने प्रेम किया और प्रेम के कारण उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे। और ऐसा ही हुआ और आज जो जीवित होकर के स्वर्ग चला गया, लेकिन स्वर्ग से वो हमें और आपको देख रहा है और एक दिन दूसरे आगमन में वो आने वाला है। इसलिए बुराई को त्याग कर हम परमेश्वर के समीप आए, ज्योति को ग्रहण करें। परमेश्वर आपको अंधकार से निकाल करके ज्योति में लेके चलेगा और आप ठोकर कभी नहीं खाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।